Namaskar, this is Alok Raj, an English educator on YouTube, and once again welcome back to my YouTube channel Gyan Mart. My friends, this video is part third of noun practice set. Okay, noun practice set का part third है ये दोस्तों, and already मैंने 2 वीडियो इससे रिलेटेड डाल चुका हूँ. जो नए हैं हमारे चैनल पे उन वीडियो को जाकर जरूर देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देंगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखे बिना स्किप किए हुए दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन जब भी आप स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर डील कर रहे हैं दोस्तों तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं. तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वीडियो भी लंबी नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ, बट विथ एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन. ओके, चलिए अब सीधा बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर. अब यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दोस्तों, आज हम लोग डील करेंगे 36 से. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कमिटी कुड नो कम. सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, नो नहीं नॉट लिखा जाना चाहिए था, होना चाहिए था एक्चुअली. द क्वेश्चन इज दैट होना चाहिए द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन. ओके, टाइपिंग मिस्टेक है पार्ट ए में, उसे आप करेक्शन कर लोगे. नॉट है, नॉट नो, ठीक है, नो नहीं है, नॉट है. ओके, लेकिन अब बताएंगे कि करेक्शन कहाँ और करना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक कहाँ है दोस्तों. ये टाइपिंग मिस्टेक था पार्ट ए में, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. मुझे मालूम है कि ये नॉट ही होना चाहिए था, नो टाइप हो चुका है. चलिए अब बताएंगे कि एरर पार्ट हमारा कहाँ है. चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप देखेंगे सी पार्ट में लिखा हुआ ए फाइनल कंक्लूजन. जी हाँ, याद कर लें या अपने नोटबुक ले लीजिए दोस्तों. जब भी मैं प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है तो आप कोशिश करेंगे कि अपने साथ में एक नोटबुक और पेन ले ली, ठीक है. जो पॉइंट आपके लिए नया होगा उसे आप राइट कर ले, ठीक है, तभी एक प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे, वरना यूजलेस है. इस ढंग से प्रिपरेशन ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है. तो नोटबुक रखिए, अगर लगता है कि ये पॉइंट आपको नहीं पता है तो राइट डाउन करेंगे. ओके, चलिए तो देखेंगे कि फाइनल एंड कंक्लूजन ये दोनों शब्द सिमिलर मीनिंग रखता है. जब सिमिलर मीनिंग रखता है तो दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उसे वो सुपरफ्लस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, चाहे या तो फाइनल लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे. तो कोशिश यही करना है कि हम नाउन के यहाँ जरूरत है दोस्तों, तो फाइनल वर्ड को हम हटा देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. राइट, कंक्लूजन में ही फाइनल मीनिंग निहित है, समाहित है, तो इसलिए हम फाइनल को यहां से हटा देंगे एंड कंक्लूजन हो जाएगा. तो हमारा राइट आंसर होता है सी पार्ट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मूव टू द नेक्स्ट है हमारा 37. ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज 2 बार टाइपिंग हो चुका है, कुछ ज्यादा मिस्टेक मिल रहा है ना. चलिए कोई बात नहीं, वाज 2 बार है, आप एक बार समझोगे. वाज फाउंड गिल्टी, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज फाउंड गिल्टी. बताएंगे किस पार्ट में एरर है. चलिए दोस्तों मैं बता दूं, ए पार्ट में एरर है. नोट करेंगे कि एविडेंसेस जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये एविडेंस सिंगुलर होते हैं, ठीक है. ये अनकाउंटेबल नाउन है. एविडेंस का मतलब होता है कोई भी क्लू, ठीक है. तो ये अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है एविडेंस, तो इनके प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, ये अनकाउंटेबल है. और एविडेंस होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे ऑल द एविडेंस. एंड वर्ब जो यूज किया गया है मेन वर्ब को, सॉरी एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करेंगे, वर नहीं वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एविडेंस ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे. तो करेक्शन हो जाएगा, ए पार्ट में वर को रिप्लेस कर देंगे वाज में एंड एविडेंसेस को रिप्लेस करेंगे एविडेंस में. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सी रिफ्यूज टू कम बिकॉज सी हैड एन अर्जेंट वर्क टू डू. बताएंगे किस पार्ट में एरर है. यहाँ एरर पार्ट है सी पार्ट. ओके, अब क्या एरर है जरा याद करेंगे. मैंने पिछले वाले शायद लेसन में बताया था कि वर्क को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं. किस कैटेगरी में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं. जब ये अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं तो ये इसकी गिनती तो होती नहीं है, तो ना तो इसके पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं होगा, ना ही कोई नंबरल नाउन का प्रयोग होगा. राइट, हालांकि हम अपना नेटिव लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं कि मुझे बहुत काम है,
मुझे कुछ काम है, मुझे एक काम है। हालांकि हिंदी भाषा में ऐसा प्रयोग किया जाता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क को अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, तो इस वर्क के पहले कोई भी ए एन या नंबरल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एन अर्जेंट वर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ एन का प्रयोग करना गलत है, तो एन को हम वहां हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ एन को आप हटा दीजिए, सही हो जाएगा सेंटेंस बिल्कुल। अगला देखेंगे 39, द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। बताएंगे किस पार्ट में एरर है? तो जरा याद करेंगे दोस्तों कि मैंने बताया था कि जब किसी एक देश के लोगों की बात हो, किसी एक कंट्री के लोगों की बात हो, तो वहां पीपल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? लोगों के लिए पीपल का प्रयोग करते हैं। जब पूरी दुनिया के लोगों की बात हो, जब पूरे संसार के वो सारे कंट्री के लोगों की बात हो, तो वहां पीपल नहीं पीपल्स बोला जाता है, यानी पीपल में एस लगाएंगे। राइट, दोनों पीपल भी प्लूरल है एंड पीपल्स भी प्लूरल ही रहेंगे। वर्ब दोनों हर हाल में प्लूरल वर्ब लेंगे, लेकिन जब एक ही देश के लोगों की बात हो तो पीपल देखने में सिंगुलर होंगे, और जब पूरे देश की बात हो, पूरे जी वर्ल्ड वाइड लोगों की बात हो, तो वहां पीपल्स लिखा जाएगा, यानी पीपल में एस ऐड कर देंगे तब लिखेंगे दोस्तों, पीपल्स लिखा जाएगा। तो यहाँ करेक्शन होगा किस पार्ट में दोस्तों? ए पार्ट में, क्योंकि बात कर रही है द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारे देशों के लोग, सारे देशों के लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पीपल्स करना पड़ेगा, तो करेक्शन कर लेंगे। अब अगला चलेंगे, देखेंगे 40 में, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए बताएंगे किस पार्ट में एरर है। दोस्तों एरर है हमारा ए पार्ट में। क्या एरर है? तो जरा याद करेंगे, मैंने बताया था कुछ वैसे शब्द होते हैं, कुछ वैसे नाउन होते हैं जिसका अंत ओ एन से होता है। किससे होता है? कुछ वैसे नाउन होते हैं जिसका अंत ओ एन से होता है, और वैसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम ओ एन को हटाकर ए लिखते हैं। राइट, जैसे कि क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया, क्योंकि क्राइटेरियन के अंत में ओ एन होता है, तो ओ एन को हटाकर हम ए लिखेंगे, तब क्राइटेरिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, क्राइटेरिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन शब्द का प्लूरल फॉर्म है क्राइटेरिया। जब क्राइटेरिया प्लूरल हो गया और ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल देंगे। तो देखेंगे इसका वर्ब कहाँ है दोस्तों? इज। राइट, तो इज लिखना भी गलत होगा, सही होगा आर, क्योंकि क्राइटेरिया सब्जेक्ट है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्राइटेरिया कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? जनरली सब्जेक्ट तो वर्ब के पहले होता है। जी हाँ, जनरल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखा जाता है, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक्चुअली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। जरा याद करेंगे, क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वेयर आर यू गोइंग। यू शब्द से पहले आर का प्रयोग किया गया है। यू सब्जेक्ट है बट आर पहले लिखे हैं, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के पहले हम एक्चुअली वर्ब को लिखते हैं, तो इसके वजह से इज नहीं आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया शब्द है, क्राइटेरिया प्लूरल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41, ए वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। बोल रहा है बहुत सारी किताब मार्केट में उपलब्ध है स्टूडेंट को मदद करने के लिए। राइट, बताएंगे किस पार्ट में एरर है दोस्तों? एरर है हमारा ए पार्ट में। क्या एरर है? यहाँ बोला जाए ए वेराइटी ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताब। ए वेराइटी ऑफ का मीनिंग आएगा, ए वेराइटी ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं एंड वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। राइट, ए वेराइटी ऑफ का मीनिंग ही होता है इक्वल टू मेनी, मेनी के बराबर मीनिंग देगा। राइट, ए वेराइटी ऑफ इक्वल टू मेनी। अब मेनी वर्ड जब आते हैं तो वो अपने लिए वर्ब क्या लेते हैं? प्लूरल। तो ये वेराइटी ऑफ बुक्स जो है ये भी अपने लिए प्लूरल वर्ब देंगे, क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग रखते हैं। बहुत से किताब, बहुत से किताब, तो ये प्लूरल मीनिंग रख रहे हैं, इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल देंगे, इज नहीं आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स बट दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूएबल स्टोरी। बताएंगे किस पार्ट में एरर है? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, एरर है हमारा सी पार्ट में। तो जरा याद करेंगे, मैं ये वाला पॉइंट मैं अपने नाउन सीरीज का सबसे लास्ट
आई थिंक पार्ट 9 नाउन पार्ट 9 में ये चीज मैंने लिखवाया था एक साइड में कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो नाउन के रूप में यूज करना गलत होता है, उसका सही स्वरूप क्या होता है वो मैं दूसरे साइड लिखवाया था, राइट। तो यहाँ याद करेंगे उसमें ये भी शब्द मेंशन था कि नाउन के रूप में वैल्यूबल लिखना गलत है, सही होता है वैल्यूबल्स, यानी एस लगा हुआ, राइट। जैसे ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गलत है, सही है ड्यूरेबल्स। वेजिटेबल गलत है, सही है वेजिटेबल्स। फ्रूट नाउन के रूप में जब हम खाने वाले फल की बात करते हैं तो फ्रूट्स बोलते हैं जनरली फ्रूट्स, तो फ्रूट्स गलत है, सही होता है फ्रूट। तो उस ढंग से बहुत सारे नाउन मैंने लिखवाया था दोस्तों। जरा वो अगर जो नए हमारे चैनल पे तो वो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ देखेंगे सी पार्ट में बोल रहा है अबाउट द वैल्यूबल, तो यहाँ वैल्यूबल नहीं वैल्यूबल्स होगा। कैसे होगा जरा क्वेश्चन को एक बार गौर करेंगे। बोल रहा है द पुलिस हैव अरेस्टेड थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यूबल, लेकिन वो असफल रहे किस चीज में, एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन पाने में, इंफॉर्मेशन निकालने में। किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, अबाउट द वैल्यूबल यानी किसके बारे में, कीमती सामान के बारे में। जो भी चोर था तो चोरी किया होगा, तो कीमती सामान के बारे में कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने में पुलिस असफल रहा। कौन सा कीमती सामान, स्टोलन, जो चोरी कर लिया गया था, राइट। तो यहाँ ध्यान देंगे अबाउट द वैल्यूबल्स, कीमती सामान। वैल्यूबल जो लिखा हुआ है वैल्यूबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीमती। जब इसमें हम एस ऐड करते हैं तो ये नाउन बन जाते हैं। क्या बनते हैं, नाउन, जिसका मीनिंग देने लगते हैं कीमती सामान। क्या होगा, कीमती सामान। तो बताएंगे यहाँ कीमती के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था या कीमती सामान के बारे में। ऑफ कोर्स कीमती सामान के बारे में, यानी नाउन की आवश्यकता है, इसलिए अबाउट द वैल्यूबल्स का प्रयोग करेंगे। वैल्यूबल्स एस लगाएंगे इसमें, राइट। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे 43। इट इज नोटिस्ड दैट द विमेन टीचर्स आर मोर सिंसियर देन द मेन टीचर्स। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों याद करेंगे कि मैंने बताया था कि वैसा कंपाउंड नाउन, याद करेंगे कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को बोलते हैं जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्द हो, जैसे क्लासरूम, फादर इन लॉ, इन सभी में देखेंगे एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो अब आते हैं पॉइंट पे, है ना। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला शब्द मैन या विमेन हो, क्या हो, जिसका पहला शब्द मैन या विमेन हो और पहले वाले जो शब्द मैन है या विमेन है उससे दूसरे वाले शब्द का जेंडर पता चले कि दूसरा वाला शब्द का जेंडर मेल है या फीमेल है। किससे पता चलेगा, पहले वाले शब्द से। जो पहला शब्द है मैन हो या विमेन हो, मैन हो या विमेन हो, इससे दूसरे वाले शब्द का अगर जेंडर पता चल गया कि ये फीमेल है या मेल है, तब वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो दोनों भाग का प्लूरल बनाएंगे, यानी इसे भी बनाएंगे प्लूरल एंड इसे भी प्लूरल बनाएंगे, दोनों पार्ट का प्लूरल बनाना होगा। अब देखेंगे स्क्रीन पे दोस्तों बी पार्ट में लिखा हुआ है विमेन टीचर, ये कंपाउंड नाउन है विमेन टीचर। अब ये कंपाउंड नाउन है तो जरा सोचेंगे पहला शब्द है विमेन, क्या है, विमेन। अब विमेन शब्द से क्या टीचर का जेंडर पता चल रहा है कि टीचर फीमेल होगी या फिर मेल होगा, बताएंगे। फीमेल होगा या फीमेल होगी या फिर मेल होगी, क्या जेंडर स्पष्ट हो रहा है। अगर जेंडर स्पष्ट है कि हाँ टीचर का जेंडर फीमेल है, तो जेंडर जब स्पष्ट हो रहा है किससे स्पष्ट हो रहा है, पहले वाले शब्द से, तब ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर बनाकर लिखना हो तो दोनों पार्ट का प्लूरल बनेगा, यानी विमेन का भी वीमेन बनाएंगे एंड टीचर का टीचर्स बनाएंगे। तो देखेंगे कि टीचर का टीचर्स तो बना दिया गया है एंड उसके लिए वर्ब भी प्लूरल दे दिया गया है, बट विमेन का प्लूरल नहीं बनाएगा दोस्तों। तो यही एरर है बी पार्ट में, आप इसे करेक्शन करेंगे वीमेन टीचर्स। Okay, it is noticed that the women teachers are more sincere than the men teachers। अब देखेंगे लास्ट में डी पार्ट में देखेंगे मेन टीचर्स लिखा गया है, यहाँ भी देखेंगे सेम नाउन है, कंपाउंड नाउन है। यहाँ आगे में क्या किया है, मेन लिखा गया है, मैन और टीचर, तो ये भी मैन है। मैन से टीचर का जेंडर स्पष्ट हो गया कि ये मेल है, जिसके वजह से मैन को भी मेन में बदला गया प्लूरल एंड टीचर को टीचर्स में। तो उसी ढंग से बी पार्ट में भी विमेन टीचर को हम विमेन टीचर्स लिखेंगे। ओके दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। चलिए अगला देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। बहुत आसान है दोस्तों, इसमें एरर बताएंगे किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं बताता हूं कि सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है तो जरा याद करेंगे दोस्तों। मैंने ये बताया था कि जब कोई नंबरल नाउन के पहले, याद करेंगे नंबरल नाउन किसे कहते हैं, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन को नंबरल नाउन कहा जाता है, राइट। तो नंबरल नाउन के पहले, ये नंबरल नाउन है, नंबरल नाउन के पहले कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि ए आर्टिकल में ए या एन आ जाए, या फिर कोई भी संख्या वाले नंबर आ जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाए। नंबरल नाउन डजन के पहले कोई आर्टिकल ए या एन आ जाए, या फिर 2, 3, 4, 5 काउंटिंग नंबर आ जाए, या 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इसके पहले भी कोई भी नंबरल नाउन आ जाए, सॉरी कोई भी नंबर आ जाए, या ए एन का प्रयोग हो, तो इस नंबरल नाउन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। पहला पॉइंट बताए थे कि ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जब कोई नंबरल नाउन के पहले कोई नंबर आ जाए तो नंबरल नाउन के बाद आने वाले नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दूसरा तरीका बताए थे कि 2 बार अगर नाउन लिखा हो एक साथ, कंपाउंड नाउन हो, तो पहले वाले नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। 2 पॉइंट है, अब दोनों पॉइंट से इस चीज को, इस कंपाउंड नाउन को करेक्शन कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, पहला है कि नंबरल नाउन के पहले कोई नंबर आ जाए तो नंबरल नाउन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होंगे, राइट। दूसरा कंसेप्ट था कि 2 नाउन लगातार आए तो एक नाउन के यानी दो नाउन जब लगातार आए तो पहले वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे, राइट। अब देखेंगे यहां पर दोस्तों सी पार्ट में ए 100 रुपीज नोट, राइट। पहला कंसेप्ट देखते हैं, 100 है नंबरल नाउन। क्या है दोस्तों, 100 को नंबरल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, एंड नंबरल नाउन के पहले ए एक संख्या को डिनोट करता है। ए भी क्या करता है, संख्या को डिनोट करता है, यानी नंबरल नाउन के पहले एक संख्या आ गई है ए। तो ऐसे नंबरल नाउन जो 100 नंबरल नाउन है, तो उसके बाद आने वाला नाउन, उसके तुरंत बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहां देखेंगे उसके बाद नाउन जो आए हैं रूपी, रुपीज, तो ये तो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यही मिस्टेक है, रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इस ढंग से आप करेक्शन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, जो दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि 2 बार लगातार नाउन प्लूरल नहीं आ सकते हैं। अगर 2 नाउन लगातार आए हैं तो पहले वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में है। रुपीज नोट, नोट भी दोस्तों ये नाउन है एंड रुपीज भी नाउन है, तो दोनों एक साथ आए हैं तो पहले वाला नाउन जो रुपीज है वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो इस दोनों कंसेप्ट से आप इसे करेक्शन कर सकते थे। तो जो भी अच्छा लगता है उस ढंग से आप करेक्शन करोगे, फाइनली आंसर एक ही मिलेगा, ए 100 रुपी नोट होगा। क्या होगा, ए 100 रुपी नोट। और एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि लास्ट वाला जो नाउन नोट है वो किसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होंगे, सबसे पहले वाला जो अंक रहेंगे, जो सबसे पहले वाला नंबर रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। तो देखेंगे सबसे स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ए 100, ए है, तो ए के अकॉर्डिंग नोट को सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए जो सिंगुलर फॉर्म में है। तो करेक्शन केवल होगा ए 100 रुपी नोट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री वॉज ऑर्डर टू मार्च टू कश्मीर, राइट। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए डिस्कस करते हैं। एरर जो हमारा है बी पार्ट में, क्या एरर है जरा देखेंगे, याद करेंगे दोस्तों, याद करेंगे। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आने वाले जो नाउन होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं। तो इन्फेंट्री, और जो नए व्यूअर है जिनको नहीं पता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं तो वो उस वीडियो को जरूर देख ले दोस्तों। इसके बारे में मैं डीप में, कलेक्टिव नाउन के बारे में डीप में पढ़ा चुका हूं, तो कलेक्टिव नाउन को जाइए जल्दी से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही, क्योंकि कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करवाए हूं और एग्जामिनेशन में भी कई बार आ चुके हैं, राइट। तो यहां देखेंगे इन्फेंट्री किसे कहते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सेना को, वैसे सैनिक को जो पैदल चलते हैं, राइट, उसे बोलते हैं इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री होती है पैदल सेना, यानी इन्फेंट्री एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर पैदल सेना आ रहे हैं, सारे सेना आ रहे हैं, पैदल वाले सारे सेना आते हैं और उस पूरे सेना के ग्रुप का नाम है इन्फेंट्री। यानी उसकी इस इन्फेंट्री के अंदर जो मेंबर्स है सभी सेम काइंड के हैं, सभी पैदल चलने वाले सेना है। तो वैसे ग्रुप देखने में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे लेकिन वर्ब प्लूरल लेंगे। तो यहां देखेंगे इन्फेंट्री ऑफ आवर कंट्री वाज नहीं,
वर का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है इन्फेंट्री, राइट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आएंगे, जो हमें वर का प्रयोग करेंगे, जिसे आप वेयर भी कहते हैं, तो वाज नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे, राइट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो कंट्री है, कंट्री के अकॉर्डिंग वाज आया होगा। जी नहीं दोस्तों, कंट्री का प्रयोग हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब का डिसीजन नहीं लेता है, जब भी लेता है तो सब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो शब्द है उसी के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब। तो प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले वाला शब्द जो इन्फेंट्री है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। याद करेंगे कि ये भी मैंने बता दिया था कि जब प्रीपोजिशन से दो सेम नाउन आपस में जुड़े हो तो दोनों का दोनों नाउन सिंगुलर होंगे एंड वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। लेकिन अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन आपस में जुड़े हो और दोनों नाउन अलग अलग हो, दोनों सेम नाउन नहीं हो, तो कोई भी नाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है पहले वाला नाउन सिंगुलर हो तो दूसरे वाला नाउन प्लूरल हो सकता है पहले वाला नाउन प्लूरल हो तो दूसरे वाला नाउन सिंगुलर हो, या हो सकता है दोनों नाउन सिंगुलर हो या दोनों नाउन प्लूरल हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। जब दोनों नाउन अलग अलग है तो उसका फॉर्म भी अलग होगा, लेकिन अगर दोनों नाउन सेम है तो इसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होगा, राइट। तो यहाँ दोनों नाउन ऑफ प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हैं, इन्फेंट्री एंड कंट्री। दोनों नाउन अलग अलग है, सेम शब्द नहीं है, तो कोई भी किसी भी फॉर्म में होंगे, लेकिन जो वर्ब आएंगे हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द के अनुसार। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द देखेंगे इन्फेंट्री है, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, एंड ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, इसलिए वाज नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे। तो करेक्शन कर लेंगे दोस्तों वेयर। अगला देखेंगे, डॉली टोल्ड मी ए स्टोरी इन डिटेल्स व्हेन आई वाज टू स्लीप ऑन बेड लास्ट नाइट। बताएंगे किस पार्ट में एरर है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी आपके सामने लिखा मिले इन डिटेल्स, क्या मिले इन डिटेल्स, तो ये गलत प्रयोग है, राइट। कहीं भी मिलेगा, अगर कभी कभी आपको ये इन डिटेल्स पेपर में भी लिखा मिल सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा मिल सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा मिलेगा, इन डिटेल्स लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? इन डिटेल्स लिखा मिलेगा, जो गलत प्रयोग है। सही प्रयोग है इन डिटेल। क्या होगा? इन डिटेल। ओके, डॉली टोल्ड मी ए स्टोरी इन डिटेल, नॉट इन डिटेल्स, प्लूरल फॉर्म में गलत है, इन डिटेल लिखेंगे, राइट। चलिए अगला देखेंगे 47। द वेरियस consequences ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोर्सीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। किस पार्ट में एरर है दोस्तों? बताएंगे। बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा एरर ढूंढना, लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगा इससे इस टाइप का सेंटेंस आप आसानी से डील कर सकते हो दोस्तों, कभी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। चलिए मैं बताता हूँ, एरर पार्ट है हमारा सी पार्ट में। क्या एरर है? चलिए पहले ये डिस्कस करेंगे। वाज नहीं होगा, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज नहीं होगा, वेयर का प्रयोग करेंगे। क्यों यहाँ वेयर का प्रयोग होगा? अगर वर्ब लिख रहे हैं प्लूरल, इसका मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। चलिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इसका वाज का सब्जेक्ट कौन है? मिनिस्ट्री है, फिनांस मिनिस्ट्री है? जी नहीं। क्यों नहीं है? जरा देखेंगे। मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर फिनांस मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो जरा देखेंगे फिनांस मिनिस्ट्री का प्रयोग किसके बाद हुआ है? बाई प्रीपोजिशन है। मैंने अभी तुरंत बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आते हैं या कोई भी प्रोनाउन आते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब का डिसीजन नहीं लेता है, यानी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं देंगे, तो ये गलत है। फिनांस मिनिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है वो आज का। आगे बढ़ेंगे। बाई के पहले देखेंगे टेकेन, ये मेन वर्ब का टेक का थर्ड फॉर्म है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है। डिसीजन अगर लग रहा है कि द डिसीजन अगर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो डिसीजन भी देखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये भी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है। इट मीन्स द डिसीजन भी ऑब्जेक्ट हुआ, और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो इसके अनुसार वर्ब कभी नहीं आएगा। अब प्रीपोजिशन ऑफ के ठीक पहले चलते हैं। तो ऑफ के पहले चलते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है द वेरियस कंसेक्वेंसेस
परिणाम, है ना, जो प्लूरल फॉर्म में है, कंसेक्वेंसेस। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद वेरियस कंसेक्वेंसेस के पहले पहले कोई भी और शब्द नहीं है। द वेरियस कंसेक्वेंसेस यही सबसे पहला शब्द है और यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। एंड इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंसेक्वेंसेस प्लूरल फॉर्म में है एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वाज नहीं वेयर का प्रयोग होगा, राइट। कुछ लोगों को लगता होगा फिनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब का सब्जेक्ट लोग मानते हैं ठीक उसके पहले वाले शब्द को, लेकिन एक बार चेकआउट कर लेंगे कि क्या पहले वाला शब्द सब्जेक्ट है या नहीं है, क्या वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आया है, ऑब्जेक्ट है, एक बार जरूर चेक करेंगे दोस्तों, नहीं तो यहीं पर मिस्टेक कर जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बैंक वाले एग्जामिनेशन में या फिर मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अक्सर आप लोग डाइवर्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखकर, पता नहीं चल पाता है कि एरर है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट होगा तो फ्री प्रीपोजिशन के बाद नहीं होना चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट का काम करना चाहिए और किसी प्रीपोजिशन के बाद नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48। वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ कश्मीर वैली आर शॉट डेड। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। एरर है हमारा सी पार्ट में दोस्तों। क्या एरर है, आर को रिप्लेस करेंगे इज में, यहां आर नहीं इज लिखना होगा, राइट। अब क्या क्यों लिखना होगा इज, चलिए कारण बताते हैं। जरा याद करेंगे कि मैंने बताया था कि जब भी वन ऑफ लिखा मिले, क्या लिखा मिलेगा, वन ऑफ लिखा मिले, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा एंड उसके लिए वर्ब भी देंगे तो सिंगुलर ही वर्ब देंगे, प्लूरल नहीं देंगे। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर। तो जरा देखेंगे, वन ऑफ के बाद नाउन आया है टेररिस्ट्स, राइट। क्या है, टेररिस्ट्स। तो यहाँ टेररिस्ट जो आया है ये प्लूरल है क्या, तो प्लूरल है, बिल्कुल है, राइट। अब इसके बाद हालांकि फिर से ऑफ कश्मीर वैली दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब वन ऑफ के बाद पीसीएन आएंगे यानी प्लूरल फॉर्म में नाउन आएंगे लेकिन वर्ब आएंगे सिंगुलर। तो आगे देखेंगे वर्ब आया है आर, जो गलत है, हमें चाहिए सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब देना है यानी क्या देना है, आर नहीं इज देना है। क्यों इज देना है दोस्तों, ये भी कारण मैं बता देता हूं। मैंने अभी बताया था कि जनरली क्या होता है मैक्सिमम केस में कि प्रीपोजिशन के बाद वाला डिसाइड नहीं करता है, वर्ब को पहले वाला डिसाइड करता है। दूसरा मीनिंग भी जरा देखेंगे, कहना चाह रहे वन ऑफ द टेररिस्ट्स, यानी टेररिस्ट बहुत सारे हैं, आतंकवादी बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक मारा गया, शॉट डेड, मारा गया, है ना। तो मारा गया, सारा टेररिस्ट मारा गया, मोर देन वन मारा गया, क्योंकि कोई एक ही मारा गया, एक ही ना, यानी मारा जाने वाला जो टेररिस्ट है केवल एक है संख्या में, इसलिए जब सब्जेक्ट एक हुआ तो वर्ब भी तो हम सिंगुलर देंगे, इसलिए आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी वजह से जब भी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आते हैं लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं क्योंकि मीनिंग एक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 49। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। बताएंगे किस पार्ट में एरर है, बताएंगे जल्दी दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बी पार्ट में एरर है, 10 किलोमीटर्स प्लूरल लग रहा है देखने में, इसलिए हम यहां पर वर्ब क्या देंगे, प्लूरल देंगे, राइट। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, कोई एरर ही नहीं है इसमें। आपका सही आंसर होना चाहिए नो एरर, डी नंबर ऑप्शन, राइट। क्यों, अब 10 किलोमीटर से याद रखिएगा, जब भी यूनिट की बात हो, दूरी की बात हो या फिर अमाउंट की बात हो, रकम 5000, 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, है ना। 10 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, डिस्टेंस की बात हो, अमाउंट की बात हो, अगर जनरल सेंस में बात हो कि 10 किलोमीटर लंबी दूरी होती है, 50 किलोमीटर लंबी दूरी होती है, 1 किलोमीटर छोटी दूरी होती है, अगर सिंपल शब्दों में जनरल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर देते हैं, राइट। वर्ब हमेशा सिंगुलर देते हैं क्योंकि ये यूनिट को डिनोट करते हैं। यूनिट है एक प्रकार का मीटर, किलोमीटर यूनिट है। जब यूनिट की बात होती है तो वर्ब जनरल सेंटेंस में सिंगुलर देते हैं। अब बोलना होगा 5,000 बड़ी रकम होती है तो 5,000 इज अ बिग अमाउंट, इज अ बिग अमाउंट,
इज अ बिग अमाउंट बोलना होगा, आर ने 5000 है तो आर लगाना गलत हो जाएगा, राइट। उसी ढंग से 10 किलोमीटर्स है तो मीटर्स प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वर्ब देना होगा सिंगुलर। आगे भी देखेंगे तो ए लॉन्ग डिस्टेंस दिया हुआ, ए लगाकर उसे सिंगुलर ही डिनोट कर रहा है दोस्तों। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर सिंगुलर है एंड इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर देंगे। लेकिन पॉइंट है, नोट कर ले कि यही डिस्टेंस अगर सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो कवर करने का, कि मैं इतना दूरी तय कर लिया है ना, 10 किलोमीटर मैं पैदल चल गया, 10 किलोमीटर मैं कार से गया, 100 किलोमीटर मैं बस से गया, 1000 किलोमीटर मैं ट्रेन से यात्रा किया। जब वही दूरी तय की गई हो तब उस दूरी को हम प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लूरल। अब बोलेंगे 100 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स हैव बीन, हैव प्लूरल होता है एंड हैज सिंगुलर होता है, हैव बीन कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कवर कर लिया गया, राइट। समझ गए। अगर वही रकम जो अमाउंट है अगर खर्च किया गया हो, किसी चीज पे खर्च किया गया हो, आपसे दूरी हो रहा हो, ठीक है, दूर हो रहा हो, कुछ रकम घट रहा हो, तो वैसे रकम अब प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने 5000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है, 5000 रुपया खर्च कर दिया, 5000 रुपीज हैव बीन या 5000 हैव बीन स्पेंट ऑन शॉपिंग। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए हैं। ओके, अगला देखेंगे दोस्तों। द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। ओके, कहना चाहे पासर वाई, कल भी शायद ये रिपीट किए थे, रिपीट ये सेंटेंस नहीं था बट पासर वाई का मैं डिस्कशन किया था शायद। तो पासर वाई होता है, राही को बोलते हैं, जो आते जाते लोग होते हैं सड़क पे उसे बोलते हैं राही, पासर वाई, ठीक है। तो द पासर वाई टोल्ड अस, यानी राही ने हम लोगों को बताया कि वेयर वॉज द मैरिज हॉल, जो मैरिज हॉल है वो कहाँ है, पासर वाई हम मुझे बताया, यानी राही ने मुझे हम लोगों को बताया कि मैरिज हॉल कहाँ है। एंड इवन, और यहाँ तक कि हम लोगों को वहां तक ले भी गया, इवन लेड अस टू इट, वहां तक ले भी गया। कहाँ तक ले गया? मैरिज हॉल तक ले गया। बताएंगे किस पार्ट में एरर है, तो नोट करेंगे दोस्तों, बी पार्ट में एरर है। क्या नोट करेंगे? जब भी WH वाले सेंटेंस से याद करेंगे कि जब भी WH वाला और उससे सेंटेंस शुरू हो रहा हो, क्या हो रहा हो, उसी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा WH वाला वर्ड आएंगे और उसके बाद एक्जुलरी वर्ब आएंगे और उस एक्जुलरी वर्ब के बाद जनरल में सब्जेक्ट आते हैं। स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया, अगर WH वाला वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग हो, उसी से सेंटेंस शुरुआत हो रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वाला वर्ड एंड उसके बाद एक्जुलरी वर्ब और एक्जुलरी वर्ब के बाद फिर आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, तब इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों WH वाला वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जी हाँ, WH वाला वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर WH वाला वर्ड से सेंटेंस शुरुआत हुआ हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तब स्ट्रक्चर होगा WH वाला वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट। दोनों में अंतर हो गया ना। तो यहाँ देखेंगे WH वाला वर्ड का प्रयोग बी पार्ट में किया गया है, वेयर वाज द मैरिज हॉल, राइट। तो WH वाला वर्ड सेंटेंस के बीच में हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है दोस्तों, तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, WH वाला वर्ड प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए, बीच में वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। WH वाला वर्ड एंड सब्जेक्ट के बीच में वर्ब नहीं आएंगे, तो यहाँ यही मिस्टेक है, होना चाहिए सही करेक्शन होगा दोस्तों, वेयर द मैरिज हॉल वाज, यानी वाज का प्रयोग मैरिज हॉल के बाद रखेंगे, क्योंकि WH वाला वर्ड का प्रयोग हुआ है सेंटेंस के बीच में एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, राइट। अगर क्वेश्चन मार्क होता या सेंटेंस शुरुआत होता WH वाला वर्ड से, तब यह स्ट्रक्चर सही होता। ओके दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देंगे दोस्तों इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।